वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखने वाले हैं जीओसी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेसोमेरिक इफेक्ट। बहुत सारे बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट है, इसमें प्लस एम क्या होता है, माइनस एम क्या होता है। इन्हीं सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा एकदम। ठीक है, हेडिंग है हमारे पास मेसोमेरिक इफेक्ट। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन ए कंजुगेटेड सिस्टम। मतलब एक तरीके से जो भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसका मूवमेंट कराना एक जगह से दूसरे जगह, दैट इज नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट। अब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कई तरीके की होती है। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड भी आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी आते हैं, नेगेटिव चार्ज भी आता है हमारे पास, और क्या आता है तो लोन पेयर भी आता है। ठीक है, इन सारी स्पीसीज को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब ये जो मूवमेंट करेगा तो कंजुगेटेड सिस्टम के अंदर करेगा, उसी को मेसोमेरिक इफेक्ट कहा जाएगा। जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है हमारे पास वो बेसिकली दो तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है हमारे पास प्लस एम और एक हो जाता है माइनस एम। ये दो इफेक्ट, प्लस एम और एक क्या हो जाता है माइनस एम। अगर आप लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पढ़ा होगा तो वहीं पे सिमिलर तरीके से बताया जाता है कि जो प्लस एच होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, और माइनस एच क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इंडक्टिव इफेक्ट में भी दो तरीके का था, दैट इज प्लस आई एंड माइनस आई। प्लस आई क्या करता है तो सिग्मा बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है, और माइनस आई क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो प्लस एम का मतलब डोनेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जो डोनेट करेंगे ऐसे ग्रुप्स जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आगे की ओर डोनेट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्लस एम ग्रुप बोलेंगे। माइनस एम ग्रुप किसे बोलेंगे, एक्सेप्ट पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर एक्सेप्ट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस एम ग्रुप्स। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है हमारे दिमाग में कि हमें इस बात का किस तरीके से पता चलेगा कि कौन से ग्रुप्स जो है प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है और कौन से ग्रुप जो है हमारे पास माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्लास पेज पे देखते हैं इसके बारे में। प्लस एम, ठीक है, प्लस से में ध्यान रखेंगे जैसे कोई कंजुगेटेड सिस्टम है और यहाँ पे एक जी ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब जी ग्रुप क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए जी ग्रुप जो है हमारे पास हो सकता है एटम या ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, और क्या हो सकता है तो कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो सकते हैं। ठीक है, या हमारे पास लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज होंगे। ठीक है, तो कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होगा वो स्पीसीज यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ध्यान से देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, NH2। ठीक है, अब इस एग्जांपल को ध्यान से देखेंगे तो पाई बॉन्ड के साथ अगले पोजीशन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा बेसिक बॉन्डिंग रूल के अकॉर्डिंग। अब अगर पाई बॉन्ड और लोन पेयर में देखेंगे तो लोन पेयर आसानी से आगे की ओर मूव कर सकता है, तो लोन पेयर को आगे की ओर मूव कराएंगे तो पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा, आगे की ओर, फिर ये भी मूव करेगा। तो ये किस तरीके का दिखेगा, देखिए NH2। अब नाइट्रोजन ने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर को डोनेट किया तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, ये पाई बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आएगा, पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज में गया तो यहाँ नेगेटिव आएगा। यानी NH2 ने यहाँ पे किया क्या है, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। NH2 में जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था उसे आगे की ओर क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। तो डेफिनेशन क्या पढ़े थे, जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस एम। तो यहाँ पे NH2 किसकी तरह काम कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट। बस यही चीज ऑब्जर्व करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे OH ग्रुप लगा है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन के पास क्या होगा, दो लोन पेयर होंगे, तो एक लोन पेयर आगे की ओर मूव कर सकता है और पाई बॉन्ड भी क्या होगा, आगे की ओर जाएगा। तो ये किस तरीके से ऑब्जर्व होगा, देखिए OH प्लस, और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे की ओर गई है तो यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो ऑक्सीजन ने यहाँ पे क्या किया है, अपने लोन पेयर को आगे की ओर मूव करा है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आगे की ओर डोनेट किया है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, किसकी तरह काम करेगा, एज ए प्लस एम की तरह काम करेगा। ठीक है, और एग्जांपल देखिए,
ओ नेगेटिव। अब इस बार लोन पेयर नहीं है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, आगे की ओर मूव करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी आगे की ओर शिफ्ट होगी। तो ये किस तरीके से दिखेगा, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड ओ और इसके साथ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो ओ नेगेटिव दिख रहा है ये किसकी तरह काम कर रहा है हमारे पास, तो प्लस एम ग्रुप की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा CH2 नेगेटिव चार्ज। तो CH2 नेगेटिव में नेगेटिव आगे की ओर मूव करेगा और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी आगे की ओर शिफ्ट होगी। तो ये कैसा दिखेगा हमारे पास, डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये CH2 किसकी तरह काम किया, तो प्लस एम की तरह, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन से ग्रुप प्लस एम की तरह काम करेंगे, ठीक है। कभी कभी आपको रिंग भी देखने को मिल सकती है, ठीक है, बेंजीन रिंग जो होती है इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, राइट। अब इसके ऊपर ग्रुप क्या हो सकते हैं, तो O नेगेटिव, OH, OCH3, इसके अलावा क्या हो सकता है, तो NH2 हो सकता है, ठीक है, या SH हो सकते हैं। ये जितने भी ग्रुप्स लगे हुए ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, आगे की ओर शिफ्ट करेंगे। और अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे की ओर शिफ्ट करेंगे तो इन ग्रुप्स को क्या बोलेंगे हम लोग, कि ये सारे जितने ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे एज ए प्लस एम इफेक्ट की तरह काम करेंगे, यानी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आगे की ओर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। अब सेकेंड पार्ट था हमारे पास, दैट इज माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। तो माइनस एम में क्या था, ऐसे ग्रुप्स होंगे जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, अपनी ओर खींचते हैं, यानी क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो जो भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर एक्सेप्ट करेंगे वो ग्रुप्स क्या कहलाएंगे, NO2 कहलाए, सॉरी माइनस एम इफेक्ट कहलाएंगे, ठीक है। अब कैसे होंगे, तो जो भी ग्रुप्स होंगे वो ध्यान रखना है उनके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होने चाहिए। जो भी ग्रुप्स लेंगे उनके वैकेंट p ऑर्बिटल, पहला केस ये होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्डेड सिस्टम रहेगा। लेट सपोज x कोई एटम है, ये डबल बॉन्डेड है किसके साथ, y एटम के साथ, और यहाँ पे जो y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होगी कंपेयर टू x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दो तरीके के जी ग्रुप्स जो होंगे हमारे पास वो हमें माइनस एम शो करेंगे। पहला क्या होगा, जिनके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होगा। दूसरा क्या होगा, दो एटम जिसके बीच डबल बॉन्ड है तो दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। कुछ एग्जांपल से देखते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जी ग्रुप है, ठीक है। तो ये जी ग्रुप क्या हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे लेट सपोज सबसे पहले वैकेंट p की बात करते हैं, तो BH2 ले सकते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है जिसके पास क्या होगा, वैकेंट p ऑर्बिटल होगा। और वैकेंट p होता है तो ये क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे की ओर शिफ्ट कर देगा, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, BH2 अपनी ओर ले रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना, तो BH2 ग्रुप किसकी तरह काम कर रहा है, तो माइनस है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बना हुआ है, तो कार्बोकैटायन बना हुआ है। तो कार्बोकैटायन है तो इसके पास क्या होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, आगे की ओर शिफ्ट करेगा। तो ये ग्रुप किसकी तरह काम करेगा, तो माइनस एम, यानी कार्बोकैटायन ने अपनी और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट किया तो माइनस एम की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये ग्रुप्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा अब हमारे पास ये तो वैकेंट p के एग्जांपल हो गए। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कुछ केस देखते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक NO2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और एक लगेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये इस साइड में मूव कर सकता है पाई बॉन्ड, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, माइनस है। इसके साथ लगेगा साइनाइड, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइनाइड की ओर मूव करेगा और ये नाइट्रोजन के ऊपर जाएगा। तो यहाँ साइनाइड ने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट किया तो किसकी तरह काम कर रहा है, माइनस एम की तरह, ठीक है। और क्या ग्रुप्स कर सकते हैं यहाँ पे, तो जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, ऑल कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे वो सारे के सारे माइनस एम इफेक्ट की तरह वर्क करेंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे वो सारे के सारे कौन से ग्रुप की तरह शो करेंगे, माइनस एम इफेक्ट की तरह, ठीक है। कोई एग्जांपल दिखाते हैं आपको, ठीक है। पाई बॉन्ड है उसके साथ एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल कंपाउंड की ओर मूव करेगी, और ये किस तरह से मूव करेगा, तो नेगेटिव चार्ज के रूप में। तो कैसा दिखेगा देखिए जरा,
O नेगेटिव और इसके साथ H, और यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव हुई है तो प्लस साइन आएगा। तो एल्डिहाइड ने अपनी ओर एक्सेप्ट किया पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो किसकी तरह काम कर रहा है, माइनस M। और भी ग्रुप देख सकते हैं, लेट सपोज ये कीटोन है, तो ये फिर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ओर जाएगा, तो ये किसकी तरह काम करेगा, माइनस M। COO सील एसिड क्लोराइड है, तो फिर ये इस साइड में जाएगा, तो एसिड क्लोराइड किसकी तरह काम कर रहा है, माइनस M। ठीक है, अब ये कौन सा है, तो एमाइड है, तो ये भी इस साइड में मूव करेगा, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, माइनस M की तरह। ठीक है, तो जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, माइनस M इफेक्ट की तरह काम करेंगे। उसके अलावा SO3H ग्रुप, ये होता है SO3H। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे की मूव करेगा, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर जाएगा, तो यहाँ पे सल्फर ने अपनी और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचा है, तो इसको क्या बोलेंगे, माइनस M इफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ स्पेशल चीजें हैं। ठीक है, इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से ग्रुप्स हमारे पास प्लस M इफेक्ट की तरह काम कर रहे हैं और कौन से ग्रुप हमारे पास माइनस M इफेक्ट की तरह काम करते हैं। ठीक है, मैंने पूरा का पूरा प्रॉपर नोट्स बनाया हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, पूरे GOC का नोट्स है हमारे पास, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कई सारे पार्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे एक पार्ट आता है IUPAC का, जिसके अंदर बेसिक हम लोग नॉमेनक्लेचर सीखते हैं। दूसरा आता है हमारे पास इफेक्ट्स का, इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी, मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये सब चीजें पढ़ते हैं। तीसरा पार्ट जो आता है हमारे पास, वो आता है स्टीरियो का, जिसके अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म वाले पार्ट पढ़ते हैं। तो इन सभी का प्रॉपर नोट्स मैंने बना रखा है। आप लोगों को अगर कोई भी नोट्स चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, हम सभी मैं आपको उसका प्रॉपर PDF जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया। कोई भी डाउट हो और आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए, बताइए, वी विल प्रोवाइड यू नोट्स। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।